और वहीं जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तस्वीरें देखिए। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध कराया जा रहा है और एसएससी पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तिहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा ये भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख। पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं। यहीं पले बले, यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना न की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया
और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर एक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प। न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्ट्रैक्ट। हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान। रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह